अभी रिसेंटली मैंने कुछ बुक्स पढ़े जिनमें सबसे ऊपर नाम था गुनाहों का देवता। आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा हुआ। और फिर बाद में धीरे धीरे मैं जब उसको पढ़ता गया, सुधा और चंदर की जो कहानी है वाकई में बहुत अमेजिंग है। मैं पहला वो ऐसा किताब है जिसको मैंने पढ़ने के बाद, वैसे तो मैं मूवीज़ भी बहुत देखता हूँ तो उसमें भी मैं कभी ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, बट ये बुक जो है ये वाकई में इसने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं आई वॉज अबाउट टू क्राई व्हेन आई वॉज रीडिंग दिस। फिर बाद में पता चला कि इसी से रिलेटेड एक बुक और है, प्रेत की मछली, जिसको कांता भारती जी ने लिखा है, जो कि धर्मवीर भारती की पहली वाइफ थी, पहली पत्नी थी, जब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपने ही एक शिष्या से, अपनी एक स्टूडेंट से किया। तो उसमें ये सब इतनी ही बहुत ही, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इतनी बुरी तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है धर्मवीर भारती जी को, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो उनको एकदम एज अ मॉन्स्टर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अब कहाँ तक ये बात सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल की कि दोनों के बीच अलग होने का क्या रीज़न रहा, उनकी बेटी का जो किसके पास रही किसके पास नहीं रही, क्योंकि उस बुक में कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो है वो बेटी को अपने धर्मवीर भारती जी को वापस कर देती हैं, लौटा देती हैं उनके पास, उनके टेक केयर में रख देती हैं और खुद जो है चली आती है उनको रख के। उनको लगता है कि मैं ऐसा छोड़ दूंगी तो हो सकता है बेटी के थ्रू उनको लगाव बढ़े और मेरे पास वापस आए, बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उनकी जो दूसरी बीवी थी उनके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा और वो उन्हीं के साथ आगे बढ़े। बट अगर आप रेत की मछली पढ़ेंगे तो मुझे तो वैसे वो सही नहीं लगा, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है बहुत ही यू नो बियॉन्ड ऑफ द इमेजिनेशन थी। मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसी जो स्टोरीज थी, जो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उसमें बताए गए हैं जो कांता भारती जी ने लिखा है। वैसे कांता भारती जी का वो जो बुक है वो जब तक वो शायद धर्मवीर भारती जी जिंदा थे तब तक उसको जो है पब्लिश नहीं होने दिया था उन्होंने। बाद में उनकी डायरी से जो है लेके ये किताब शायद पब्लिश किया गया है, रेत की मछली। बट जहाँ तक मुझे दोनों की किताबों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही डिफरेंट है। बट मुझे जो जनरली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे जो है गुनाहों का देवता बहुत ही मज़ेदार लगा। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप दोनों का समझना चाहते हैं तो दोनों पढ़िए। आप रेत की मछली भी पढ़िए, बट गुनाहों का देवता मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। रेत की मछली मुझे थोड़ा सा फिक्शनल, मतलब अब वो कह लो बहुत ही एग्जैजरेटेड है, बहुत ही ज़्यादा जो लगे कि एक साइकोटिक वे में लिखा गया है उसको। उसमें कई ऐसे इंसिडेंट हैं कि आप पढ़ेंगे तो शायद, मैं उसको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट जब आप पढ़ेंगे तो शायद यू कैन रियलाइज, यू कैन मेक योर ओन ओपिनियन ऑन दैट। बट आई थिंक मुझे लगता है गुनाहों का देवता वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। बट और भी मैंने कई सारी जिसमें गोदान पढ़े और गोदान भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट गुनाहों का देवता जो है वो बहुत ही अच्छी लगी। वो बहुत ही इमोशनल कर दिया उसने मुझे। तो आई थिंक आप सबको भी पढ़ना चाहिए एक बार।